के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लें, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइनिया है क्या, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द राइनिया, किस ग्रुप में से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसके एक्सटर्नल एनाटॉमी, फिर हम इसके इंटरनल एनाटॉमी यानी इंटरनल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ राइनिया देखेंगे। फिर इसके रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया, स्पोर्स, इसके गैमेटोफाइट के बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो ये फासिस स्पीसीज है, ये क्या है, एक फासिस स्पीसीज है जो आज की डेट में जो है पाई नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन कभी पाई जाती थी, ठीक है। सबसे पहले इसको जो डिस्कवर्ड किया था, इट इज द डिस्कवर्ड बाय किट्सन एंड लैंग इन 1970 एंड 1921 फ्रॉम द राइनी चर्च लोकेलिटी। ये स्कॉटलैंड एक कंट्री है, उसके एक जगह का नाम है राइनी, और उसी के नाम के आधार पे ही इसका नाम क्या रख दिया गया, राइनिया। तो राइनिया इज द लोकेलिटी, दैट इज द राइनी चर्च इन स्कॉटलैंड। ये फासिस जो है डेवोनियन पीरियड का है, मिडिल डेवोनियन पीरियड का है। लगभग 390 से 374 मिलियन ईयर ईगो की बात है जब ये कहाँ पाया जाता, अर्थ पे पाया जाता था, अकॉर्डिंग टू परिहार। राइनिया एक ऐसी फासिस स्पीसीज है, इट इज द ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर, ये एक ऐसा है सिंगल स्पीसीज जीनस ऑफ द डेवोनियन वेस्कुलर प्लांट। इसमें जो भी हमको इसकी फॉसिल्स मिले हैं पूरी तरह से फुल मिले हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं लीफ मिला, कहीं रूट मिला या स्टेम मिला। इट इज ए सिंगल स्पीसीज जीनस, पूरा का पूरा इसका कंप्लीट फॉर्म में हमको प्राप्त हुआ है, वेल प्रिजर्व था ये। क्लासिफिकेशन की बात करो तो दैट इज द बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइटा सब डिवीजन, साइलोफाइटा क्लास इज द साइलोफाइटोप्सिरा, ऑर्डर इज द साइलोफाइटेल, फैमिली इज द राइनियेसी एंड जीनस इज द राइनिया। आप लोग चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अगर बात करें हम इसकी एक्सटर्नल फीचर की, तो किट्सन एंड लैंग ने जो है ऐसा माना था कि दीज आर द स्वैम्पी, स्वैम्पी मतलब मार्सी प्लेस पे, जहाँ पे दलदली स्थान पे पाया जाता था, ऐसा उन्होंने विजुलाइज किया। उस समय तो हम लोग थे नहीं, तो इन्होंने दो जेनरा इसकी स्पीसीज डिस्कवर्ड की, दैट इज द राइनिया गुआनेवाग्नाई एंड राइनिया मेजर। दोनों क्या है, हर्बेसियस प्लांट है। अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द क्रीपिंग राइजोम्स एंड अपराइट ब्रांच विदाउट लीफ। इसमें लीफ नहीं है, ओनली क्या है, स्टेम है। स्टेम में भी एक पोर्शन का है जमीन पे क्रीप करके, जैसे घास रेंग के चलता है, क्रीपिंग अंडरग्राउंड या सब अंडरग्राउंड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द राइजोम। इसको क्या कहते हैं, राइजोम। और इसी से तमाम अपराइट ब्रांचेस एराइज हुई है। दीज आर द वेयर रूटलेस, रूट नहीं है, उसी पे जहां जहां पे ब्रांचेस निकलती है वहां से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। जैसे देखिए ये जो हमको प्रिजर्व हुई है कुछ इस तरह से दिखती थी, ये क्या है, upright branches है, और it is the creepy rhizome that are called as the aerial shoot. It show the dichotomous branches.
क्लियर कट क्या करता है, हमेशा दो एरियल ब्रांच with the cylindrical naked leafless and dichotomously branch and tapering at the apex. Apex पे क्या होता है, नुकीला हो जाता है. Generally aerial branch is end with the terminal sporangia. देख रहे हैं, या तो इंड होगा, कुछ ब्रांचेस क्या होंगे इंडेड विद द स्पोरेंजिया. टिप पे क्या पाया जाएगा, स्पोरेंजिया पाया जाता है. कोई विशेष नहीं है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये फॉसिल से बहुत चीजें जानकारी नहीं है. जो चीजें अक्सर क्या होता है फॉसिल्स में डेलिकेट कर जाते हैं, लीफ हो या जो सॉफ्ट मटेरियल हो, सबके सब क्या हो जाते हैं डेलिकेट हो जाते हैं. इसलिए केवल एक ढांचा टाइप का इसका हमको मिला है, जिससे कुछ जानकारी जो हमें मिली है वो हमने आपको बताया. इसमें लीफलेस होता है, स्टेम विद द सिलिंड्रिकल, इट इज द डाइकोटोमसली ब्रांच. ब्रांचिंग सभी मोनोपोडियल नहीं होगी, हमेशा किस पे ब्रांच होगी, टू पार्ट में ब्रांच होगी. कुछ ब्रांच इज द इंडेड विद द टर्मिनल स्पोरेंजिया. जो क्रीपिंग राइजोम्स है, जो स्टेम है, उसपे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं. ओके. चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें. इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज द एनाटॉमी. अगर राइजोम का हम सेक्शन कट करें तो दोनों में लगभग सिमिलर, चाहे ग्वाइनाई हो चाहे राइनिया मेजर्स हो, लगभग एक ही जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और कुछ इस तरह से दिखाई देती है. सबसे बाहर की तरफ सीधी लेयर एपिडर्मिस कवर्ड बाय द क्यूटिकल. एपिडर्मिस के बाहर क्या है, क्यूटिकल है, बट एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय द स्टोमेटा. बीच बीच में क्या होता है, स्टोमेटा से ब्रेक कर जाता है. देखिए स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीफ पे, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा कहाँ पाया जा रहा है, राइजोम एंड ब्रांच पे. ठीक है. तो और इन सेंटर स्टील इज द प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील. पैरेनकाइमेटस कार्टेक्स इज द प्रेजेंट. स्टील इज द सिंपल टाइप, प्रोटोस्टीलिक टाइप. इन सेंटर जाइलम and xylem is covered by the multi-layer phloem, and phloem is covered by the pericycle, and pericycle is covered by the endodermis. So this is the simple type of the protostele. क्योंकि epidermis is interrupted by the stomata, यानी लीफ का भी काम कौन करता था, इसमें स्टेम काम करता. कार्टेक्स भी दो रीजन के होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, आउटर कार्टेक्स एंड इनर कार्टेक्स. आउटर कार्टेक्स इज द थिक वॉल दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस. इनर कार्टेक्स इज द थिन वॉल एंड पैरेनकाइमेटस. स्टील इज द प्रोटोस्टील टाइप. सेंट्रल में क्या होता है, जाइलम पाया जाता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाता है. दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द राइनिया राइजोम. देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बीच बीच में क्या है, इंटरप्टेड है बाय द sunken टाइप ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल. क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस या आउटर कार्टेक्स कर सकते हैं, और पैरेनकाइमेटस कार्टेक्स, इनर कार्टेक्स. इन द सेंटर स्टील इज द प्रेजेंट. स्टील इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंड इन सेंटर xylem is present. Xylem is surrounded by the phloem. Phloem generally represented by the 4 to 5 layer of the thin wall elongated cell. अगर स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखें, स्पोरेंजिया कहाँ बार्न होता है भाई, दे आर द बार्न एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एरियल ब्रांच. एरियल ब्रांच के टर्मिनल एंड पे अगर स्ट्रक्चर की बात हो तो अबाउट द 20 मिलीमीटर 12 millimeter in length and 1.5 millimeter in the width. और इसका जो स्पोर का साइज होता है लगभग 65 माइक्रोमीटर या माइक्रा. ओके. एकदम सिलिंड्रिकल होता है, इलांगेटेड होता है, टाइपर्ड एट द इन. देख रहे हैं कुछ है. सबसे बाहर की तरफ क्या है, स्पोरेंजियल वॉल है, और अंदर तमाम तरह के आउटर एपिडर्मल लेयर, मिडिल 3 लेयर लो थिक वॉल्ड लेयर पाया जाता है, और इनर मोस्ट लोअर इंटरमोमेटर टाइपिकल.
इन द सेंटर स्पोर मदर सेल्स, स्पोर ट्रेटेड, तमाम तरह के स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर दिखाई देते। देखो यहीं पे डिफरेंशिएट हो जाता है जो दो स्पीसीज है राइनिया की, वनाई एंड राइनिया मेजर। लेंथ यहाँ पे राइनिया वगनाई का क्या है 4 mm और विड्थ क्या है 1.5, जबकि स्पोर की साइज क्या है 40 माइक्रोन, जबकि मेजर में क्या था लेंथ 12 मिलीमीटर, विड्थ क्या थी 1.4 मिलीमीटर, जबकि स्पोर की साइज क्या थी 55 माइक्रोन। यही मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ द राइनो। अदरवाइज इंटरनल एनाटॉमी की बात करो, स्ट्रक्चर की बात करो, बोथ आर द सिमिलर, बोथ आर द हर्बिसियस। इसका भी आउटर लेयर क्या होता है कवर्ड बाय द थिक क्यूट स्किन। स्पोर्स के अलावा, स्पोरेंजिया के अलावा कोई विशेष स्ट्रक्चर इसके गैमेटोफाइट के बारे में कोई भी स्ट्रक्चर नोन नहीं है। ठीक है, कैसे इसके सेक्स ऑर्गन की गैमेटोफाइट क्या होता है डेलिकेट हो गया होगा, इसलिए इसकी कोई फासिल जांच की देखकर हमें कोई जानकारी नहीं है। केवल जो जानकारी इसके बारे में अबाउट द राइजोम, अबाउट द ब्रांचेज, अबाउट द स्पोरेंजिया, यही हमको प्रिजर्वेशन में मिले हैं। इसे एक अनुमान लगाया कि ये लीफलेस था, इट इज द रूटलेस, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है कहाँ पे बीच बीच में। ठीक है, तो लाइफ साइकिल इसी तरह से राइनिया चलता है। देखिए जैसे स्पोरेंजियम से स्पोर्स बने, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना होंगे, क्योंकि हमके इसकी कोई फासिल नोन नहीं है अभी तक, केवल इसके बारे में हमको जो जानकारी थी इसी के बारे में। तो ऐसा प्रिजम किया जाता है कि ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते होंगे, इसके पीडीआर की कोशिका डेवलप करता होगा, उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट और ये फ्यूज करके क्या करते हैं फिर स्पोरोफाइट को बनाते होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द राइनिया। एक बार और स्लाइड देख लीजिए आपने। राइनिया बहुत छोटी सी स्पीसीज है, इसमें एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट अबाउट द राइनिया। तो राइनिया में इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, कहाँ ये क्लासिफिकेशन, कहाँ ये पाया जाता है, किसने इसकी डिस्कवर्ड की, कब खोजा गया, किस लोकेलिटी पे कहा खोजा गया, किस एज का ये फॉसिल्स है। ठीक है, और कैसा दिखता होगा, एक एक पिक्चर है, विजुअलाइज पिक्चर है, ऐसा नहीं है ऐसा होता हो, ऐसा उन्होंने प्रिज्यूम किया कि क्या है स्वयंपी प्लेस पे पाया जाता होगा, कुछ इस तरह से दिखती होगी इस तरह। ठीक है, इसकी दो स्पीसीज है, दोनों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, स्टेम किस तरह से होती है, किस तरह की ब्रांचिंग होती है, कि लीफलेस होता है कि लीफेड होता है, तो आप लोग बताएंगे लीफलेस। रूट की जगह हम यहाँ टर्म क्या यूज करेंगे, राइट वाइट द रूट। ओके, इसके बाद हम लोग इसकी एनाटॉमी के बारे में बताएंगे कि कैसा होता है इसका राइजोम, सबसे बाहर की तरह एपिडर्मिस कवर्ड बाय द टिप, और जो राइजोम्स होते हैं या ब्रांच होते हैं यही लीफ का भी काम करते हैं, क्योंकि इससे क्या पाया जा रहा है स्टोमेटा पाया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, ग्रीनिश होते होंगे। और फिर स्पोरेंजिया के बारे में